अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अहमद शाह। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर है, ठीक है ना। इंडिया वालों को लगता है, खुसूसन बीजेपी वालों को, कि पाकिस्तान वो चुटकी बजाते ही तस्खीर कर लेंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का मजाक ही खत्म नहीं हो रहा। कोई इंडियन, कोई तबसरा निगारो खरबूजे के मुंह वाला बोल रहा है छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, न्यूक्लियर है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा यार, ये रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं क्या करूं? यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने माइक बंद कर रखा, हंस रहा हूँ, आप अपना बोलते रहिए। आप भी तो ऑन दिस सीरियस नोट, पिछले कुछ दिनों से रफायल पाकिस्तान में पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जो जैमर्स है पाकिस्तानी एयरफोर्स के, वो और एक वक्त में 50 के करीब पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट फाइटर्स ऑन एयर है विद PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स। इसकी वजह से रफायल अभी तक कोई अटैक नहीं कर पाया। 22 तारीख को पहलगाम का वाकया हुआ है, 23 तारीख से आगे ये कशीदगी चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलिंग इतनी तगड़ी चल रही है कि एक मौका ऐसा भी आया है कि पाकिस्तान के 40 से 50 लड़ाका तैयारे एक ही वक्त में हवा में थे। 40 से 50 लड़ाका तैयारे, और वो पेट्रोलिंग कर रहे थे पाकिस्तान में। आखिरी 2 दिन पहले तक की रिपोर्ट ये थी कि लास्ट टाइम फिर स्पाइस 2000 जो इसराइली साख्ता बम है वो लेके आए थे, और पंजाब के किसी मदरसे को टारगेट करने की कोशिश की थी, बट अगेन जैम किया गया उनको, और उसकी वजह से अटैक नहीं कर पाए। अब आते हैं कि सीरियस में क्या चल रहा है। कुछ लोग की नजर में ये था कि भाई जंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने इतनी हाइप पैदा कर दी कि उसी दिन जंग हो जाएगी। कुछ लोगों ने बोला जंग खत्म हो गई है। जो सच है उस पर बात करते हैं। जंग के आसार बिल्कुल हमारे ऊपर मंडला रहे हैं। इंडिया इस वक्त अपनी चीजें जमा कर रहे हैं, बारी बारी मीटिंग करके वो लोग कर रहे हैं किस तरह करना है। सियालकोट पर एक महाज है बॉटल नेक, वहां पर हमारी जो जो सरहद है वो इंडिया के अंदर है, और इंडिया 2 तरफ से कट करके उस जगह को ले सकते हैं। उस जगह के बारे में मसले आ रहे हैं, भागलपुर का माल और लाइन ऑफ कंट्रोल, इधर मसले चल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, जिस तरह बॉटल नेक सियालकोट का है ना, उसी तरह इंडिया में सिकम की तरफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर बांग्लादेश के एक साबका जनरल ने बोला है कि हम लोग अगर चाहें तो इसको पेनिट्रेट करके मैं मैप पे लगा दूंगा, इधर से क्रॉस करके 7 स्टेट इंडिया की अलग कर सकते हैं। इंडिया ने भी दिया हुआ है। अच्छा, अब ये बात मैं खुसूसी जो करने जाऊंगा वो हिंदुस्तानियों की। हिंदुस्तानियों को लगता है कि अददी बर्तरी, यानी कि तादाद के लिहाज से उनके पास तैयारी भी हमसे ज्यादा है फाइटर, उनके पास नेवी भी हमसे बड़ी है, उनके पास फौजी भी हमसे ज्यादा है। ठीक है, आप एक दूर दूर से देखें तो लगेगा इंडिया हमारे से इतने गुना ज्यादा है, इतने गुना ज्यादा है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं बनाता, या सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने के लिए एयरफोर्स नहीं बनाता। इंडिया एक तरफ से पाकिस्तान को भी इंगेज करके रखा हुआ है, दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चाइना के साथ भी वो लड़ाई कर रहा है। और इस वक्त प्रो पाकिस्तानी जब से गवर्नमेंट आई, हसीना वाजिद को उठार के फेंका है, शेख मुजीब की जो खानदान को निकाल के फेंका है, प्रो पाकिस्तानी वापस आए, उसके बाद से बांग्लादेश की तरफ से भी इंडिया को टेंशन आ गई। यानी 3 तरफ से इंडिया को इंगेज होना पड़ेगा। और इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान के लिए जो फौज मुख्तस की थी, यानी असाइन की थी, जो टोटल फौजी हैं वो तादाद के हिसाब से पाकिस्तान के बराबर है। और जितने जंगी तैयारे इंडिया ने एलोकेट किए हैं पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स को एंगेज करने के लिए, वो भी तादाद के हिसाब से पाकिस्तान से बराबर है। आप जो मैं स्टैट्स बता रहा हूँ, आप इनको क्रॉस चेक चैट GPT के थ्रू कर सकते हैं, ओपन सोर्स के थ्रू कर सकते हैं, या किसी भी तरह से रिसर्च करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पानी बंद करने की बात आ गई, सिंतास मंसूबे की जिन्होंने कैंसिलेशन की बात की है, तो चाइना ने उसी वक्त बोला कि हम ऊपर से आपका पानी बंद कर देंगे। टिट फॉर टैट वाली फिलॉसफी चल रही है। तो टेक्निकली जो हिंदुस्तानियों को लग रहा है कि वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया की हालत बहुत पतली हुई भी है। एयर सुपीरियरिटी उनके पास नहीं है। उनके पास ले दे के एक रफायल था, उसका मीटियोर मिसाइल था, उसको हमने क्रॉस एंगेज करके PL-15 लेके आ गए हैं, जिसको जो जहां मीटियोर मिसाइल जो है वो 200 किलोमीटर तक की रेंज रखता है एयर टू एयर, यानी कि जहां से बैठ के फायर करेंगे नजर नहीं आएगा, रडार से लॉक कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा PL-15 220 किलोमीटर तक एंगेज कर सकता है, यानी 20 किलोमीटर का उसको एडवांटेज है। तो फिर वही वाली बात आती है कि इंडिया को जो बीजेपी ने सुहाने सपने दिखाए वो बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तानियों से डायरेक्ट एंगेज करके मैं वही बोलूंगा, जो बीजेपी वाले हैं, भाई अकल के नाखून लो। आप जो मुसलमानों के साथ कर रहे हो इंडिया के अंदर, कभी बोलो जय श्री राम का नारा लगाओ, कभी ये करो वो करो, इस तरह से इंडिया के अंदर पाकिस्तान से आबादी के लिहाज से ज्यादा मुसलमान है, एक और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन जाएगी, और फिर इनकलाब का नारा लग जाएगा, फिर आपके टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि जो पहलगाम में वो सही हुआ है, वो गलत है, कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ऑल्दो, लेकिन वो ज्यादती इस तरह मारना नहीं चाहिए। अगर वो जंग के हालात जंग में नहीं है तो उनको मारना नहीं चाहिए। तो इंडिया से फिर मैं दरखास्त करूंगा हिंदुस्तानियों से, इंतहा पसंदों को,
खुदा का वास्ते होश के ना खुल लो। आप लोग पाकिस्तान से जंग करने की इस वक्त साथ नहीं रखते। एक तरफ चाइना, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, हम तीनों ने मिलकर आपको सैंडविच बना लिया है। अगर आप में अकल होगी तो आप जो पाकिस्तान ने ऑफर की हुई कि इन्वेस्टिगेशन करा लें, पहलगाम वाक़े की ओपन इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, जो नतीजा आएगा उसके हिसाब से जो भी जुर्माना आएगा, अगर हम मुलविस हुए तो हमारे ऊपर सजा मिलनी चाहिए। हमारा पानी कम कर तो जो भी करना करो, अगर आप मुलविस हुए तो फिर आप अपनी सजा खुद सोच लो। और बेटर सेंस शुड प्रिवेल। पाकिस्तान जिंदाबाद, हारेगा साने का मुसलमान सर।